सभी साथियों को राधे राधे। मम्मी सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, करंट अफेयर माह जनवरी की जो सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। और जहां तक हम लोग देखे थे अंतिम क्लास में करंट अफेयर, उसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए आप लोग पहला प्रश्न लिखिएगा। आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। लिखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या फिर नेशनल डॉटर्स डे, जो भी लिखते हैं, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके आगे लिखिएगा डैश करके, राष्ट्रीय बालिका दिवस के आगे लिखिएगा, लिखिए 24 जनवरी, लिखिए 24 जैन। राष्ट्रीय बालिका दिवस लिखिएगा 24 जनवरी, यानी कि 24 जैन नेशनल गर्ल चाइल्ड या डॉटर्स डे। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, लिखिए 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। लिखिए 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, कॉमा करके अभियान यानी कि कैंपेन, कॉमा करके अभियान यानी कि कैंपेन। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान यानी कि कैंपेन। ये कहाँ चलाया गया, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन चलाया गया, वो कहाँ, नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, लिखिए G20 के अंतर्गत, लिखना अंडर G20 के अंतर्गत, अंडर G20 के अंतर्गत, अंडर G20 यूथ 20 की प्रथम बैठक, फर्स्ट सेटिंग ऑफ यूथ 20, यूथ 20 की प्रथम बैठक, फर्स्ट सेटिंग ऑफ यूथ 20। G20 के अंतर्गत यूथ 20 की प्रथम बैठक। देखिए G20 अभी 2023 के लिए इंडिया होस्ट कर रहा हो, तो G20 के अंतर्गत यूथ 20 की पहली बैठक कहाँ बोलेगा, इसके आगे लिखिएगा गुवाहाटी असम। इसके आगे लिखिएगा गुवाहाटी, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, असम। तो G20 के अंतर्गत यूथ 20 का जो पहला सेटिंग हुआ है ये असम की गुवाहाटी में हुआ वो, ठीक है, असम गुवाहाटी। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ममानी महोत्सव। ये कहाँ बनाया गया बोलेगा, लिखिए ममानी महोत्सव यानी कि ममानी फेस्टिवल। ममानी महोत्सव यानी कि ममानी फेस्टिवल। इसके आगे लिखिएगा लद्दाख। ये कहाँ मनाया गया, इसके आगे लिखिएगा लद्दाख। तो ममानी महोत्सव यानी कि ममानी फेस्टिवल बनाया गया है कहाँ, लद्दाख में। कहाँ बनाया गया, लद्दाख में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिए, इसके अंदर लिखिए संघाई सहयोग संगठन। लिखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, कॉमा 2023, कॉमा 2023, कॉमा 2023 यानी कि कॉमा 2023, डैश करके इसके आगे लिखिएगा मुंबई। तो मुंबई ने होस्ट किया है वो 2023 के लिए SCO फिल्म फेस्टिवल। लिखिए डैश करके मुंबई, कहाँ हुआ, तो मुंबई में, ठीक है। अभी नोट में आके लिखिएगा SCO और डैश करके लिखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नोट में लिखिएगा SCO, डैश करके लिखिए 2001 बीजिंग, 2001 बीजिंग, यानी कि SCO की स्थापना कब हुई, 2001 में, ठीक है। हेडक्वार्टर किधर है, बीजिंग में, बीजिंग लिखिएगा। और जांग मिंग इसके चेयरमैन है, लिखिए कॉमा करके जांग मिंग। जांग मिंग अभी SCO के क्या है बाबू, अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो SCO कब बना, 2001 में बना। हेडक्वार्टर्स किधर है, बीजिंग में है, चीन में, और इसके चेयरमैन अभी कौन है, जांग मिंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, लिखिए बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड। बेस्ट सस्टेनेबल, सतत के लिए हो गया, ठीक है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड, बेस्ट सस्टेनेबल, फिर ग्रीन फील्ड अवार्ड, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड, ग्रीन फील्ड अवार्ड, फिर कॉमा करना, किस एयरपोर्ट को दिया गया, इज गिवन टू विच एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट को दिया गया, इज गिवन टू विच एयरपोर्ट, इज गिवन टू विच एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट को दिया गया। लिखिए डैश करके गोवा एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट। इस प्रश्न को टिक करना होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बना के लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लिखना नेशनल वोटर्स डे, नेशनल
वोटर्स डे, वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाते हैं वो, कब बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस? लिखिए 25 जैन 25 जनवरी, 25 जैन 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन भारत में पहले निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। एक नोट लिखिएगा बाबू, नोट में लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम चुनाव आयोग, लिखना फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नोट में लिखिएगा भारत का प्रथम चुनाव आयोग यानी कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डैश करके लिखिएगा 25 जनवरी 1950, 25 जैन 1950, 25 जनवरी 1950 यानी 25 जैन 1950। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा कौन थे पहले अध्यक्ष, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ब्रैकेट में लिखिए सुकुमार सेन, सुकुमार सेन लिखिएगा, सुकुमार सेन। और इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखिएगा वो जिसको नहीं पता है, इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वर्तमान तथा 25वें, लिखिए वर्तमान तथा 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, लिखना करंट एंड 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वर्तमान तथा 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, लिखिए डैश करके राजीव कुमार, वर्तमान तथा 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त 25th एंड करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको लिखिएगा राजीव कुमार, राजीव कुमार। ठीक, अच्छा इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट किधर लगाया गया, एमपी ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पे। अब प्रश्न यह है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहां बनी है, लिखिए इसको टिक करना बाबू। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई, नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई, लिखना द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए चंडीगढ़, डैश करके इसके आगे लिखिएगा चंडीगढ़। तो ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी, इस पॉइंट को टिक करना बाबू, भारत की सबसे बड़ी एमपी में है फ्लोटिंग, कहां, नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर डैम पे। ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी है, कहां, चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। अभी आईसीसी ने ना 2022 के लिए अपनी टेस्ट टीम अनाउंस की, 2022 के लिए सबसे बेहतरीन 11 टेस्ट के खिलाड़ी कौन कौन थे। ठीक है, उनकी एक टीम बनाई आईसीसी ने, और इसमें इंडिया से केवल एक क्रिकेटर को जगह मिली, वो है ऋषभ पंत। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ऋषभ पंत लिखिए और डैश कीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा ऋषभ पंत और डैश कीजिए, इस पॉइंट को भी टिक कर लेना बाबू, ऋषभ पंत लिखिएगा और डैश कीजिए। लिखिए आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर 2022 2022, आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 2022 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय, वन एंड ओनली इंडियन, वन एंड ओनली इंडियन हु इज एडेड इन दिस टीम, में शामिल एकमात्र भारतीय, वन एंड ओनली इंडियन हु इज एडेड इन दिस टीम। ये पॉइंट टिक करना इंपॉर्टेंट है, कौन है, ऋषभ पंत है वो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए ऑरेंज फेस्टिवल 2023, लिखिए ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ऑरेंज फेस्टिवल 2023, डैश करके इसके आगे लिखिएगा वो, लिखिए नागालैंड, ये कहां बनाया गया, इसके आगे लिखिएगा नागालैंड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, इसके आगे लिखिएगा नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, चलिए अभी एक रिपोर्ट आई और ये इस बारे में थी जैविक कृषि में विकास करने वाले टॉप 3 देश कौन से, मतलब कौन सी 3 ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जिन्होंने जैविक कृषि को सबसे ज्यादा डेवलप किया है। इसमें इंडिया को तीसरा स्थान मिला है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए जैविक कृषि में विस्तार करने वाले टॉप 3 देश, टॉप 3 कंट्रीज हु हैव डेवलप्ड बायो एग्रीकल्चर, जैविक कृषि में विस्तार करने वाले टॉप 3 देश, टॉप 3 देश। ठीक है, डैश करके इसके आगे लिखिए अर्जेंटीना के ऊपर 1 लिखिएगा बाबू, कैपिटल कहां है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना के ऊपर लिखिएगा 1, दूसरा आपका उरुग्वे है, ये दोनों उरुग्वे, ये दोनों आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कंट्री हो गया। ठीक है, अर्जेंटीना को उरुग्वे लिखिएगा, और 3rd नंबर पर आपका भारत यानी कि इंडिया, तीसरा लिखिएगा भारत। ठीक है,
इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लिख लीजिए, ठीक है। जैविक कृषि में विस्तार करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। चलिए, अब दुनिया की पहली पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनी है? मतलब दुनिया की पहली ऐसी पार्टी जिसके सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका ऑनलाइन डाटा मौजूद होगा। बीजेपी, टिक करना, उसको लिखो, लिखिए बीजेपी लिखना है, भारतीय जनता पार्टी लिखो, डैश करना। अच्छा प्रश्न है, बीजेपी लिखना और टिक करना। इसका आगे लिखिएगा, लिखिए विश्व की प्रथम पूर्ण डिजिटल पार्टी, लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये लिखना विश्व की प्रथम पूर्ण डिजिटल पार्टी, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल पार्टी। विश्व की प्रथम पूर्ण डिजिटल पार्टी, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल पार्टी, लिखे डैश करके बीजेपी, लिखे डैश करके बीजेपी। बीजेपी तो इसमें जो इसके 3 करोड़ पदाधिकारी हैं बीजेपी में, 3 करोड़ के हैं कार्यकर्ता जिनको कोई ना कोई पद दिया गया है, इन सबका ऑनलाइन डाटा होगा। अब इतना याद नहीं रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना कि दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनी? आपका भारतीय जनता पार्टी। कब की है बीजेपी? बेटा में लिख लो उसके 1980, लिखना 1980, 1980 में स्थापित, स्टेब्लिश्ड इन 1980, 1980 में स्थापित, स्टेब्लिश्ड इन 1980, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, लिखिए मार्ग पोर्टल, MAARG लिखना, वो मार्ग पोर्टल और डैश करना, ये किससे संबंधित है बोलेगा? मार्ग पोर्टल, बीजेपी वाले पॉइंट को टिक करना, वो इंपॉर्टेंट है वो। मार्ग पोर्टल लिखना, डैश करना। लिखिए अब जो लोग अपना नया नया काम शुरू करते हैं ना, स्टार्टअप वगैरह, तो उन लोगों को मेंटरशिप देने के लिए, इसका आगे लिखिएगा स्टार्टअप्स को मेंटरशिप देने हेतु, स्टार्टअप को मेंटरशिप देने हेतु, ये गाइडेंस समझ लो, ठीक है। स्टार्टअप को मेंटरशिप देने हेतु पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया, लिखना लॉन्च बाय पीयूष गोयल, स्टार्टअप को मेंटरशिप देने हेतु पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया, रिलीज बाय पीयूष गोयल फॉर द मेंटरशिप टू स्टार्टअप्स, फॉर द मेंटरशिप टू स्टार्टअप्स, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, लिखना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी डे, सीमा शुल्क दिवस, या टैरिफ डे भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल टैरिफ डे लिख लो, ठीक है। सीमा शुल्क दिवस, इसका आगे लिखिएगा 26 जनवरी, 26 जन। तो जब किसी देश का सामान बिकने के लिए हमारे देश में आता है, हमारा सामान किसी दूसरे देश में आता है, तो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो टैक्स लगाया जाता है उसके लिए दिवस मनाया जाता है कब? आपका 26 जनवरी को, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, FIDE लिखना, वो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, FIDE, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना कजाकिस्तान। ये किधर हो रही है? लिखना कजाकिस्तान। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहां हो रही है? कजाकिस्तान। और इसके ब्रैकेट में लिखना बाबू शतरंज, चेस से रिलेटेड है, ब्रैकेट में लिखना शतरंज, चेस से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप टिक करवा देंगे उसको, ठीक है। लिखिए शतरंज, ब्रैकेट क्लोज करना। अब देखिए 26 जनवरी से ठीक पहले ना, मतलब कुछ दिन पहले वो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसका नाम, जो लाल किला आपका दिल्ली में जो रेड फोर्ट है ना, यहाँ भारत पर्व होता है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए भारत पर्व लिखना और डैश करना, इंग्लिश में भी ऐसे लिखो, भारत पर्व लिखना और डैश करना, भारत पर्व लिखना, डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए लाल किला कोमा दिल्ली, लिखना रेड फोर्ट कोमा दिल्ली, लाल किला कोमा दिल्ली, रेड फोर्ट कोमा दिल्ली। उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला ना मानसखंड को, लिखिए लाल किला कोमा क्या लिखा आप लोगों ने? दिल्ली, लाल किला कोमा दिल्ली लिखिएगा, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा, बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री, ब्रैकेट में लिखिएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यटन मंत्रालय द्वारा बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री। चलो गाइस, आज के लिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस क्लास के लास्ट पॉइंट लिखिए तकनीकी कार्य समूह पर, लिखना तकनीकी कार्य समूह पर, लिखना ऑन टेक्निकल फंक्शनल ग्रुप, ऑन टेक्निकल फंक्शनल ग्रुप, तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में, इन द सेशन ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945 का वो है ये, FAO के सत्र में, इन द सेशन ऑफ FAO, कॉमा कीजिएगा, भारत को उपाध्यक्ष चुना गया, इंडिया सेलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, भारत को उपाध्यक्ष चुना गया, इंडिया सेलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो FAO की बैठक चल रही है बाबू अभी, और इसमें इंडिया को उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब इसके नीचे नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा FAO और डैश करके लिखिए
16 अक्टूबर 1945, रोम, या बट में लिख लो रोम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली के रोम में। इसलिए 16 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, चलो, तो इसके बाद इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, 2 क्लासेस और आएंगे वो। ठीक है, एक अभी उत्तराखंड के करंट अफेयर का आएगा जनवरी माह का, एक आपका किसका आएगा? इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल, और फिर जनवरी माह के करंट अफेयर आपके क्या हो जाते हैं? खत्म। ठीक, चलिए, धन्यवाद साथियों, राधे राधे।